नमस्ते। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ आपसे, और वो है सांस लेने के बारे में। देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम कोई मेहनत ही नहीं करते, हम ध्यान भी नहीं देते और हमारा शरीर सांस लेता रहता है। कितनी छोटी सी बात है, मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता है सांस लेने की बात पर, और फिर भी हमारा शरीर सांस लेता रहता है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि प्राण चले गए बोला जाता है, और उससे पता चलता है कि हमारी जान चली गई या हमारी मृत्यु हो गई। जब भी हम लोग योगा सिखाते हैं, योगा करते हैं, तो एक ही बात पर हम बार बार एम्फसाइज़ करते हैं कि ब्रीदिंग सही रखो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सहेल। क्यों? ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो इस वीडियो में मैं वही बताना चाहती हूँ कि ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ। सिर्फ एयर है, सिर्फ टेंजिबल है, हम किसी भी चीज़ पे अपना कंट्रोल नहीं है हमारी हार्ट बीटिंग पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करेगा उस पर हमारा कोई फर्स्ट कंट्रोल नहीं है, प्राइमरी कंट्रोल नहीं है। बट ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे को भगवान ने एक माध्यम दिया है, और उससे हम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, और जो हमारा इंटरनल वर्ल्ड है, जो हमारे अंदर है, उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक ब्रिज है। ये जो श्वास लेने की जो क्रिया है, ये एक सेतु है बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच में। मतलब हम बाहर और अंदर में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इस सांस लेने की प्रक्रिया के द्वारा हम कनेक्ट होते हैं। तो वी कैन एक्चुअली by breathing properly we can take charge of our world, internal as well as external। हमारी ब्रीदिंग से ही हमारा इंटरनल वर्ल्ड ख़राब होता है, हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस के सही नहीं होने की वजह से, और उससे दुनिया भर की बीमारियां लगती हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स लगते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स मतलब जो स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी जो बीमारियां पाल लेती है, जैसे कि एलर्जी हो गई, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, जैसे कि किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी इलनेस हो गई। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है क्योंकि हमारा जो पूरी बॉडी है वो एड्रेनलिन सिक्रीट करती रहती है, स्ट्रेस से कोप करती रहती है। और वो स्ट्रेस क्यों हमें आता है? क्योंकि हम बाहर की वर्ल्ड को हमारे अंदर के वर्ल्ड को अफेक्ट करने की ताकत दे देते हैं। कि मतलब हमारे आसपास जो हो रहा है, समझो हमारे घर में लड़ाई हो गई, या बाहर कोई ऐसी बात हो गई, ऑफिस में कोई बात हो गई, और उस वजह से हमने स्ट्रेस ले लिया। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज़ एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो हमारे ब्रेन के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो एड्रेनलिन सिक्रेट करने लग जाती है, बॉडी तरह तरह के केमिकल सिक्रेट करने लग जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी उस स्ट्रेस से कोप अप कर पाती है। अब जब बार बार वो केमिकल रिलीज़ होते रहेंगे और वो स्ट्रेस हर वक्त हमारी बॉडी क्रिएट करती रहती है, या बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो उस स्ट्रेस को हर वक्त क्रिएट करते रहते हैं। कुछ नहीं तो फिज़िकल स्ट्रेस भी आ जाता है कि हम पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें थक जाती हैं, वो भी एक तरह का स्ट्रेस है। काम करते करते हमारी पीठ दुख जाती है, वो भी एक तरह का स्ट्रेस है। किसी बात की चिंता करते करते हमारा शरीर, हमारे मन में स्ट्रेस होता है, जो ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन हमारे अंदर केमिकल्स बनते रहते हैं। हमारा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हुआ रहता है, जो कि बाकी और काम नहीं करने देता है, शरीर को डाइजेस्ट नहीं करने देता है, ठीक है, उसमें रुकावट डालता है, हमारे डाइजेस्टिव फायर को ढंग से जलने में रुकावट डालता है, इंसुलिन ढंग से क्रिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी किसी और ही काम में लगी हुई है, वो चिंता करने में लगी हुई है। और हम कहेंगे, हम बनते हैं बहुत कूल कि हम चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हर वक्त हमारा दिमाग सोच रहा है ना, तो मतलब हम स्ट्रेस में हैं। इस रिएक्शन को कैसे ब्रेक करें, उस बारे में मुझे बात करनी है आपसे।